नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के हजारों किसानों के लिए या फिर बिहार के उन जमीन मालिकों के लिए यह सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार में किसान आईडी बनाने का काम चल रहा है, फार्मर आईडी बनाने का काम चल रहा है। इन फार्मर आईडी बनाने के लिए हजारों हजार आवेदन किसानों के रिजेक्ट हो रहे हैं और इसके पीछे का कारण यह है कि उनका खतियान सीधे उनके नाम पर नहीं है। लेकिन अब आपकी यह सबसे बड़ी समस्या दूर हो जाने वाली है, क्योंकि अब जो खबर हम आपको बताएंगे वो आपके हित की खबर है। अब आपको दादा परदादा की जमीन के लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब वंशावली के आधार पर भी आपका फार्मर आईडी बनाया जा सकता है। और यह हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, ये खबर ऐसी है जिसे लेकर अब तमाम निर्देश और आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। अब देखिए खबर क्या है वो हम आपको बताते हैं। बिहार के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब अगर किसी किसान की जमीन उसके नाम पर नहीं है बल्कि बाप दादा या पूर्वजों के नाम पर दर्ज है, तो भी उसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल सकेगा। सरकार ने वंशावली के आधार पर फार्मर आईडी बनाने की अनुमति दे दी है, जिससे हजारों किसानों की अटकी हुई समस्याएं दूर होने की उम्मीद है। अब तक फार्मर आईडी बनाने में सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि जमीन का खतियान सीधे किसान के नाम पर नहीं होने पर आवेदन रिजेक्ट हो जा रहा था। ऐसे में बड़ी संख्या में किसान पीएम किसान योजना से बाहर रह जाते थे। लेकिन अब नियमों में बदलाव के बाद पिता दादा या पूर्वजों के नाम की जमाबंदी होने पर भी किसान का रजिस्ट्रेशन संभव हो गया है। अब देखिए, कृषि और राजस्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार वंशावली के आधार पर फार्मर रजिस्ट्री शुरू होते ही रजिस्ट्रेशन की रफ्तार तेज हो गई है। कई जिलों में एक दिन में हजारों किसानों की फार्मर आईडी बनाई गई। संयुक्त जमाबंदी की स्थिति में भी अलग अलग परिवार के सदस्यों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण इलाकों में राहत की उम्मीद बढ़ी है। हालांकि अधिकारियों ने यह भी साफ कहा है कि वंशावली के आधार पर रजिस्ट्रेशन के दौरान सभी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। गलत या फर्जी फार्मर आईडी बनाने की शिकायत मिलने पर सॉफ्टवेयर में फिर से सख्ती की जा रही है। नाम और जमाबंदी में ज्यादा अंतर होने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जा रहा है। कृषि विभाग के मुताबिक जिन किसानों की ई-केवाईसी पहले से पूरी है, उन्हें अब फार्मर आईडी बनवाने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। गांव के स्तर पर कैंप लगाकर किसानों की मदद की जा रही है। किसान सलाहकार और कृषि कर्मी घर घर जाकर किसानों को जरूरी जानकारी दे रहे हैं। प्रशासन की ओर से भी कहा गया है कि सभी पात्र किसानों की फार्मर आईडी जल्द से जल्द तैयार की जाएगी, ताकि किसी भी किसान का पीएम किसान योजना का लाभ ना रुके। वंशावली के आधार पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा से उन किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जिनकी जमीन पीढ़ियों से परिवार के नाम पर चली आ रही है, लेकिन अभी तक नामांतरण नहीं हो सका था। यह समस्या बहुत पुरानी है, मतलब कई दिनों से, जब से जमीन का सर्वे चल रहा है तब से हमने आपको इससे जुड़ी कई खबरें बताई हैं। पहले तो लोग चिंतित हुआ करते थे, लेकिन अब बाप दादा के नाम पर या पूर्वजों के नाम पर अगर आपकी जमीन है और आपको इसमें दिक्कत आ रही थी कि किसान आईडी नहीं बन पा रहा है, अब नहीं बन पाने का भी कारण हमने आपको बताया है। अब सीधे खतियान का नाम किसान के नाम पर, खतियान किसान के नाम पर नहीं होने के कारण आवेदन उनका रिजेक्ट हो जा रहा था, फार्मर आईडी नहीं बन पा रही थी। लेकिन अब वंशावली के आधार पर चूंकि फार्मर आईडी बन जाएगी, तो ऐसे तमाम किसान हैं जिनकी समस्या दूर हो जाएगी और उन्हें किसान सम्मान निधि योजना का लाभ भी मिल सकेगा। तो ये बड़ा झंझट किसानों का खत्म हुआ और बड़े हजारों ऐसे किसान हैं जो इस खबर को सुनने के बाद उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकती है। लगातार सरकार प्रयास कर रही है, कृषि विभाग का भी प्रयास है, लगातार इस दिशा में काम किया जा रहा है कि किसानों को कम समस्या से गुजरना पड़े और इन समस्याओं के बाद किसानों को राहत दी जाए, ताकि उन्हें हर सुविधा का लाभ मिल पाए, हर योजना का लाभ मिल पाए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ पाने के लिए किसान आईडी जरूरी है और किसान आईडी बनवाने के लिए अब लोग वंशावली के आधार पर भी आवेदन कर सकते हैं। यदि उनके पिता और पुरखों की जमीनें जो है उनके नाम पर अब तक नहीं नामांतरित हो पाई हैं, तो भी वो आवेदन कर सकते हैं। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।